नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत परम मांगलिक ग्रंथ 6 ढाला की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें चौथी ढाल में हम सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक चारित्र के स्वरूप के अंतर्गत हमने अभी तक अणुव्रतों की चर्चा की। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अंतिम परिग्रह परिमाण अणुव्रत, है ना। इन पांचों अणुव्रतों की चर्चा के बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कल हमने शुरू किया था गुणव्रत। गुणव्रत, गुणव्रत किसे कहते हैं? जो गुणों में वृद्धि करे, है ना। ऐसे व्रत जो अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि करे वे कहलाते हैं गुणव्रत। जैसे गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। ठीक है, कल हम लोगों ने दिग्व्रत की चर्चा की थी। किसे कहते हैं दिग्व्रत? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। दिग्व्रत बोलो आराध्या। दिशा, किसी भी दिशा में लिमिट से जाने का व्रत, आजीवन का। हाँ, आजीवन किसी भी डायरेक्शन में मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, है ना। अब नहीं जाऊंगा तो सिर्फ एक वर्ड है, नहीं जाऊंगा। किसी को बुलाऊंगा नहीं, किसी को भेजूंगा नहीं, कुछ मंगाऊंगा नहीं। इस प्रकार सारी बातें उसमें आएंगी। ये कहलाता है दिग्व्रत। अब कल एक प्रश्न आया था कि सर जैसे मान लो हमने दिग्व्रत ले लिया, है ना, और फिर हमारी इच्छा हो गई हमको तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो फिर कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए मैंने नियम ले लिया, मैंने दिग्व्रत लिया। क्या नियम लिया मैंने? कि मैं यहां से 200 किलोमीटर के आगे कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे तो सम्मित शिखर जी जाना है यहाँ से, और वो मान लो इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर है। या मेरे को गोमटेश बाहुबली जाना है, वो इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने तो दिग्व्रत ले लिया कि अब मेरा नियम है तो भी मैं नहीं जाऊंगा, भले ही वो तीर्थ यात्रा क्यों ना। क्योंकि वहां लिखा है ना, मरण पर्यंत आजीवन उसका नियम लिया है, उस व्रत लिया है आपने, उसका पालन होगा। ठीक है, कोई इसलिए जो दिग्व्रत है ना, दिग्व्रत कौन लेता है? सम्यक दृष्टि जीव जो है। सबसे पहले बात काय की चली थी? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र। अब अपन क्या इसमें मिक्स कर रहे हैं कि हम तो अभी सोच रहे हैं कि हम तो अभी सम्यक चारित्र लेंगे, तो ये गलत है। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। समझ में आया क्या? हाँ, अगर अभी हम छोटे छोटे नियम लेंगे दैट इज फाइन, पर सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो व्रत नियम का पालन है वह सम्यक चारित्र कहलाता है। और जो जीव सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक ज्ञानी है, उसको इतना विवेक है, उसको इतनी बुद्धि है। क्या बुद्धि है? कि मुझे अब पूरे जीवन के लिए किसी चीज का नियम करना है तो वो सोच समझ के करेगा, है ना। तो एक प्रश्न का उत्तर तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न ये था कि किसी ने दिग्व्रत ले लिया, है ना, कि भैया मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। उसने पूरे इंडिया के लिमिट बनाई, मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। और हमको स्कूल में तो सोलर सिस्टम पढ़ा रहे थे, और सोलर सिस्टम में क्या बताया? उसमें तो हमको अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताया, सन के बारे में बताया, मून के बारे में बताया, है कि नहीं, जुपिटर के बारे में बताया। अब वो तो हमारी इंडिया क्या, वो तो अर्थ के भी बहुत दूर है। तो फिर इसमें दिग्व्रत में दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ भैया, निहिता, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर क्या करो कि सबसे बढ़िया दिग्व्रत ले लो, तो क्या होगा? ज्योग्राफी पढ़ने की छुट्टी। अब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ही नहीं। जितनी ज्योग्राफी हमारे राजस्थान के कोटा में आएगी बस उतनी उतनी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बाकी की छुट्टी। ऐसा अगर ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये तो छोड़ो, ये तो अपन अभी इतनी सी बात कर रहे हैं।
अगर आप मानो कि कोई जीव ने दिग्व्रत ले रखा है और वो स्वाध्याय कर रहा है, बराबर, अब वो स्वाध्याय कर रहा है तो शास्त्रों में तो जम्बू द्वीप के बारे में भी है, पुष्करवर द्वीप के बारे में भी है, अरे लवण समुद्र के बारे में भी है, नंदीश्वर द्वीप के बारे में भी, वो तो कितना दूर है नंदीश्वर द्वीप, और तो और स्वर्ग के बारे में है, स्वर्ग कितना दूर है यहाँ से, नरक के बारे में है, नरक कितना दूर है यहाँ से, तो फिर अपने को तो स्वाध्याय भी करना बंद करना पड़ेगी क्योंकि वो हमारी लिमिट के बाहर है। समझ में आया प्रश्न? हाँ, अगर हम ने लिमिट बना ली कि भैया 200 किलोमीटर का मेरा नियम है, उसके बाहर में नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, और फिर अगर हमको स्वाध्याय भी करना पड़ा, और स्वाध्याय में तो अब हम नरक की बातें पढ़ रहे हैं या दूसरी बातें पढ़ रहे हैं, वो तो बहुत ही दूर है, हमारी लिमिट के बाहर है, तो क्या दिग्व्रत में दोष लगेगा क्या? कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्या कारण है इसका? कि मात्र जानने से दोष नहीं लगता है। अरे हमने तो उसको खाली जाना ही है ना, जानने में कोई दोष नहीं लगता। हाँ, हमारे अंदर भावना हो, अरे वो बहुत अच्छा है, स्वर्ग तो कितना अच्छा है, एक बार तो स्वर्ग में मेरे को जाके देखना है, एक बार तो मुझे वहां पे जाके देखना है, नंदन वन कैसा होगा या नंदीश्वर कैसा है, मैं वहां पे जाऊंगा। तो जब आप जाने की भावना कर रहे हो बाहर तो बात अलग है, ठीक है, पर अब जाने की भावना नहीं, आप तो खाली पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। जब तक राग द्वेष नहीं है तब तक कोई पाप नहीं है। क्या बोला? जब तक राग द्वेष मोह नहीं है तब तक कुछ भी पाप नहीं है। नहीं तो ये आप समझो कि अपन लोग तो उतना ही पढ़ पा रहे हैं जितना शास्त्रों में लिखा है, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ पाते, और शास्त्र में भी कितना लिखा है अपन तो कुछ ही पढ़ पाते। हाँ, जो केवली भगवान है, सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान में तो तीनों लोग, तीनों काल सब झलकते हैं, सब आते हैं, तो उनको तो कितना पाप लगता होगा ऐसे। क्यों श्रेयस? अगर जानने से ही पाप लग जाता तो जो सर्वज्ञ भगवान है उनके ज्ञान में तो सब कुछ दिखता है, सब कुछ जानते हैं वो, तो क्या उनको पाप लगता है क्या? कि बिल्कुल भी पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं, उसमें मोह राग द्वेष नहीं कर रहे। तो क्लियर हुआ वो क्वेश्चन? संश्रिता का कल प्रश्न था ये इन दोनों का, कि सर कभी अगर ऐसा हो कि हमको स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम उसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कि बिल्कुल पढ़ लेना, पढ़ने में जानने में कुछ भी दोष नहीं है, व्रतों में कोई दोष नहीं लगता। हमारे अंदर जो राग भाव है, यहाँ पे क्या लिखा था, इस व्रत का उद्देश्य क्या था? हिंसा आदि की प्रवृत्तियां घटाना और लोभ कम करना। कल पढ़ा था ना अपन ने, लोभ कम करना वो इस व्रत का उद्देश्य है। और अगर आप स्कूल में सैटर्न, यूरेनस और क्या क्या होता है, वीनस, जुपिटर, इनके बारे में पढ़ भी रहे हो, स्टार्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो अपना लालच नहीं बढ़ रहा है, वो तो हमारा जनरल ज्ञान है वो बढ़ रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, बोलो संस्कृति। सर हम तो अप्रतिम जिनालय जाने की सोचते ही हैं, हमें भाव रहते हैं, तो उसमें भी लगेगा? ठीक है, अच्छी बात है ये प्रश्न, मुझे भी अभी पढ़ाते पढ़ाते मन में आया था कि हम बात बोलते भी है, नंदीश्वर द्वीप की वंदना हम करें, हम जाए, हमें शक्ति सो नाही इहा करी थापना, बोलते ना अपन। और उसके अलावा हमारी भावना रहती है अकृत्रिम चैत्यालयों की दर्शन करने की। हाँ, तो उसमें पाप लगेगा क्या? क्या उसमें दिग्व्रत में भंग होगा, दिग्व्रत में दोष लगेगा क्या? ये मैं आपको पूछ करके बताऊंगा, ठीक है, मुझे भी एग्जैक्टली इसका नॉलेज नहीं है, पूछ के बताऊंगा। ठीक है, आओ अब अपन इसका अगला व्रत पढ़ते हैं। क्या नाम है अगले व्रत का? जल्दी जल्दी देख के बताओ। देश व्रत। पहला गुण व्रत था दिग्व्रत, अब दूसरा गुण व्रत है, उसका नाम है देश व्रत। अभी देश व्रत क्या है? देश की तो हमने पहले ही सीमा बना ली। क्यों? देश की तो अपन ने पहले ही सीमा बना ली थी ना। अब ये देश व्रत क्या है? कि नहीं नहीं, देखो बहुत इजी है, आप छंद पढ़ोगे और आपको समझ में आएगा। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा,
गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। ये 12वें छंद की शुरू की 2 लाइन है। ताहू में मतलब उसमें, किसमें, कि जो अभी पहले बात करके आए थे ना, दिग्व्रत में। अब वो जो दिग्व्रत में हमने जो सीमा बनाई थी, अरे दिग्व्रत में हमने जो बॉर्डर बनाई थी, उस बॉर्डर में भी, उस बाउंड्री में भी क्या करना, ताहू में फिर उसमें भी ग्रह, ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा। मतलब उदाहरण, एक्चुअली इसका टच पैड थोड़ा आज समस्या दे रहा है, अपन ऐसे ही बात करते हैं। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, मतलब उसमें, किसमें, जो दिग्व्रत में हमने लिमिट बनाई थी ना, एग्जाम्पल 200 किलोमीटर, जो मैंने यहाँ से 200 किलोमीटर की 10 दिशाओं में जाने की लिमिट बनाई थी। अब उस 200 किलोमीटर में भी क्या करा, उसमें भी ग्रह बाग, ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा। अब उसमें भी क्या करा, हमने और छोटी छोटी लिमिट्स बनाई। देखो दिग्व्रत में तो हमने क्या करा था, पूरी लाइफ के लिए आजीवन हमने एक नियम बनाया था, बड़ा नियम, कि मैं पूरे जीवन भर क्या करूंगा, ये 200 किलोमीटर के आगे नहीं जाऊंगा। ये तो पूरे जीवन का हुआ। पर ये जो देशव्रत है, देशव्रत क्या है, दिग्व्रत का छोटा भाई। अब ये छोटा भाई क्या करता है कि इसके थोड़ा छोटे छोटे नियम है। जैसे दिग्व्रत में हमने पूरी लाइफ के लिए लिया था, अब देशव्रत में क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, है ना, या फिर 15 दिन के लिए, या 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, या 1 ही दिन के लिए हमने और उसको नियम को करा छोटा। देखो वो जो एक हमारा नियम है पूरी लाइफ का, वो तो है ही सही, पर उसमें भी जैसे मान लो पूरे जीवन में 200 किलोमीटर के आगे नहीं जाऊंगा, पर आज से लेके 1 साल तक तो मैं सिर्फ 20 किलोमीटर तक जाऊंगा। तो वो 200 किलोमीटर के अंदर भी मैंने लिमिट बना ली अगले 1 साल के लिए, कि मैं ओनली 20 किलोमीटर जाऊंगा। तो ये हुआ देशव्रत। समझ में आया डिफरेंस, देशव्रत किसको बोलते हैं और दिग्व्रत किसको बोलते हैं। दिग्व्रत तो बहुत इजी था। दिग्व्रत मतलब बड़ा व्रत। क्या बड़ा व्रत, कि लंबे समय के लिए होता है। कितना लंबा समय, कि पूछो ही मत, पूरे जीवन के लिए, जीवन पर्यंत। दिग्व्रत पूरी लाइफ के लिए होता है, और उसमें हम एक सीमा बना लेते हैं कि इस पहाड़ के आगे नहीं जाएंगे, नदी के आगे नहीं जाएंगे, XYZ जो भी हो। अब देशव्रत क्या है, देशव्रत पूरे जीवन के लिए नहीं होता। देशव्रत होता है कम टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ भी टाइम हो सकता है। वो 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है ना। और वो जो, ये तो हुआ टाइम। और एरिया कितना, कि जितना दिग्व्रत में एरिया था उससे कम एरिया, उसके अंदर अंदर का और एरिया। जैसे अगर मैंने पहले 200 किलोमीटर का नियम किया था, तो अब मैं 50 किलोमीटर ही जाऊंगा, अगले 10 दिनों तक मैं 50 किलोमीटर में ही रहूंगा। तो ये हुआ देशव्रत। समझ में आया, देशव्रत किसे कहते हैं। देखो हाँ क्या लिखा है, ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई जाने आने के क्षेत्र की मर्यादा, और उसमें भी, उस मर्यादा में भी घड़ी घंटा दिन महीना आदि काल के नियम से, मतलब और टाइम पीरियड को लेकर के, किसी फेमस प्रसिद्ध गांव, रास्ता, मकान, बाजार, क्षेत्र, वहां तक जाने आने की मर्यादा करना। लिखा है ना, गमनागमन प्रमाण ठान, वहां पे आने जाने की मर्यादा करना। अन सकल निवारा, अन मतलब और, उसके आगे, सकल निवारा उसके आगे जितना जो कुछ है उस सब का त्याग। समझ में आया। बहुत इजी है। देखो समझने के लिए अगर कॉपी पेन हो आपके पास में, तो एक काम करो, एक बड़ा सर्कल बनाओ जल्दी से, कॉपी पेन हो तो। एक बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है, बना लिया, गुड। अब उस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बना दो,
उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल छोटा बन गया, ठीक है। अब ये जो बड़ा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल तो क्या है, हम कहाँ पे खड़े, हम खड़े सेंटर में, जो दोनों सर्कल का सेंटर है उस सेंटर में हम खड़े। अब ये जो छोटा बड़ा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल तो दीर्घवृत्त की बाउंड्री अपनी, कि ये बड़ी बाउंड्री है हमारी, हम पूरी लाइफ इस सर्कल के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। पर अब देशव्रत क्या है कि कुछ समय के लिए, मानो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 15 दिन के लिए, मैंने वो बड़े सर्कल की भी बाउंड्री थोड़ी कम कर ली और उस छोटे सर्कल की बाउंड्री बना ली कि अब अगले 1 महीने के लिए मैं इस छोटे सर्कल के बाहर भी नहीं जाऊंगा। समझ में आया? ये होता है देशव्रत। अब तो सबको समझ में आ गया होगा पक्के में, किसको नहीं आया समझ में? पक्का आ गया? दिग्व्रत में अपन देखो डिफरेंस देखते हैं, इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है, ये दिग्व्रत और देशव्रत में क्या डिफरेंस है, देखो पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस कि जो दिग्व्रत होता है वो जीवन पर्यंत के लिए सीमा, पूरी लाइफ के लिए हम एक सीमा बना देते, एक बाउंड्री बना देते दिग्व्रत में। देशव्रत में क्या करते हैं कि पूरे जीवन के लिए नहीं करते, कुछ समय के लिए जो हमने दिग्व्रत में जो सीमा बनाई थी उसके अंदर की सीमा बनाते। जो हमने दिग्व्रत में बाउंड्री बनाई थी उस बाउंड्री के भी अंदर एक और बाउंड्री बनाते हैं कि हम इसके अंदर ही रहेंगे कुछ समय के लिए, वो देशव्रत। दिग्व्रत पूर्ण भाव के लिए स्थायी, जो पूरी अपनी लाइफ है उसके लिए एक ही रहता है। दिग्व्रत बदलता नहीं है कि यार आज तो मेरी इच्छा थी 200 किलोमीटर की, अब कल मेरी इच्छा हुई कि नहीं मैं इसको 200 की जगह 250 कर लेता हूं, तो वो इसमें नहीं होगा। वो तो एक बार जो हो गया वो हो गया, पूरी लाइफ के लिए फिक्स। पर देशव्रत क्या है कि देशव्रत आप समय सीमा में के बाद बदल सकते हो। जैसे मान लो आज मैंने 15 दिन के लिए नियम लिया कि मैं 15 किलोमीटर जाऊंगा, अब 1 महीने बाद मैंने नियम ले लिया कि मैं 30 किलोमीटर जाऊंगा, क्योंकि मेरी तो लिमिट 200 किलोमीटर की थी ना। अब उस 200 किलोमीटर में मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, पर अगर आप बोलो कि 200 से बढ़ा के 250 कर दो तो वो नहीं होगा। तो दिग्व्रत में कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है, पर देशव्रत में एक बार आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, टाइम भी चेंज कर सकते हो और डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या सभी को? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है कुछ भी? श्रेयस आ रहा है समझ में? हाँ, थर्ड पॉइंट। अब ये जो दिग्व्रत है, दिग्व्रत के अकॉर्डिंग हम देशव्रत को प्लान कर सकते हैं। दिग्व्रत के अकॉर्डिंग हम देशव्रत को प्लान कर सकते हैं, हाँ कि ना? अरे दिग्व्रत बड़ा है, मतलब दिग्व्रत मान लो पूरा इंडिया और देशव्रत मध्य प्रदेश, तो मैं इंडिया के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश को प्लान कर सकता हूँ ना कि भैया ये पूरा इंडिया है, इसके अंदर ये मध्य प्रदेश में मैं रहूंगा अगले 1 साल तक, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। पर क्या देशव्रत के आधार पर, देशव्रत के अकॉर्डिंग हम दिग्व्रत को प्लान नहीं कर सकते? सीधी सी बात है। अरे बड़े के हिसाब से छोटे की प्लानिंग तो हो सकती है, पर छोटे के हिसाब से बड़े की प्लानिंग कर सकते हो क्या? वो पॉसिबल है। ये भी इजी था। आइए चौथा पॉइंट क्या है? हाँ, समय सीमा अपने देश पर्यंत विस्तृत भी हो सकती है। देखो दिग्व्रत में कितनी बड़ी सीमा हो सकती है कि आप जितनी बड़ी चाहो, भले आप चाहो कि पूरा भारत, कि हाँ ठीक है पूरा भारत, पूरे भारत जितनी बड़ी आप सीमा बना सकते हो, दिग्व्रत में आप बढ़ा सकते हो। और देशव्रत में कितनी सीमा हो सकती है कि हम जहाँ बैठे हैं ना, बस इतनी जगह, दैट्स इट। ये जो मैं बैठा हूं इस बैठने की इतनी जगह के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। इतनी छोटी प्लानिंग भी हम देशव्रत में कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन? अरहम भाई, मैं जहां बैठा हूं वहां से नहीं कहीं और जाऊंगा। देशव्रत में आप ऐसा भी कर सकते हो, और ऐसा आप करते हो? बताओ कब करते हो, जल्दी बताओ। नहीं पता? कौन बताएगा? चलो, ऐसा हम कब करते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं हम उसका नियम लेते हैं कि अब मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, यहां से कहीं और नहीं जाऊंगा। बोलो। हाँ श्रेयस। हाँ, इसमें मंदिर का या फिर जब हम उपवास करते हैं तब का नियम ले सकते हैं कि जब तक हम उपवास कर रहे हैं तब तक हमारा मौन है।
हाँ नहीं, वो तो मौन है। मैं तो जाने की बात कर रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ, तो मैं यही, जैसे अभी मैं बैठा हूँ इस रूम में, इस जगह पर, तो मैं इसी जगह पर बैठा रहूंगा। ऐसा आपने कभी किया है क्या? मंदिर में पूजन करते समय। हाँ चलो, एक अच्छी, पूजन करते समय हम करते हैं कि हम वहीं पे पूजा करेंगे, पूजा करते करते के जाते हैं। और कुछ किसी ने कभी किया? श्रेष्ठ भाई। खाने का टाइम। अच्छा, खाने के टाइम क्या किया? खाने के टाइम भी करते हैं कि भैया हम एक जगह बैठ करके भोजन करेंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं, अच्छी बात है। और कभी किसी ने? हाँ बोलो आराध्या, कब करा? जब स्कूल रहता है तो कि हम पूरे पीरियड में यहीं बैठे रहेंगे, फिर ब्रेक में ही जाएंगे। अरे तो ऐसा नियम लेते हो क्या? मैं तो नियम की बात कर रहा हूँ, स्कूल में कौन नियम लेता है? नियम नहीं लेते तब। नियम की बात कर रहा हूँ मैं तो, नियम नियम, कि हम नियम पूर्वक बैठे। ऐसे तो क्या टीचर बिठा के रखती है, बच्चा कहीं नहीं जाता है। नियम पूर्वक। बोलो संस्कृति। सर प्रतिक्रमण के टाइम और एक हाँ, आसन के टाइम। प्रतिक्रमण के समय बैठते हैं ना। हाँ, और आपको बोलना है सोना जी, बताइए। सामायिक के समय में। हाँ बहुत बढ़िया, यही सुनना था मुझे। सामायिक प्रतिक्रमण के समय हम बोलते तो है, जब तक मैं सामायिक करूंगा तब तक इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर गमन नहीं करूंगा। मेरे शरीर पर जो परिग्रह है उससे निर्ममत्व होता हुआ मैं सामायिक करना स्वीकार करता हूं। बोलते थे कि नहीं 10 लक्षण में? भूल गए इतनी जल्दी? पढ़ना वापस, आपके घर में सामायिक की किताब हो तो उसमें पढ़ना, शुरू में लिखा है ये। तो ये क्या है? ये हम जहां बैठे हैं बस उस स्थान तक ही हम रहेंगे। कब तक? जब तक हमारी सामायिक चलेगी। आधी घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, जितना समय। ये देखो, अब समझ में आया देश व्रत कितना छोटा हो सकता है। पौन घंटे का भी हो सकता है, पर दिग् व्रत तो पूरी लाइफ का होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, ये पॉइंट आ गया। देखो, दिग् व्रत जो है वो जीवन पर्यंत होता है, पूरी लाइफ के लिए होता है। इसलिए उसमें विवेक जागृति अधिक चाहिए। बिना सोचे समझे नहीं ले लेना नियम। क्यों? क्योंकि पूरे जीवन के लिए ले रहे हैं, तो सोच समझ करके शांति से, हम, हमारा क्या काम है, हमारा बिजनेस किस टाइप का है। हाँ, अब मालूम पड़ा किसी का बिजनेस है मार्केटिंग का, किसी का बिजनेस है टूर करने का, घूमने का, और भाई साहब ने दिग् व्रत ले लिया। कैसा दिग् व्रत ले लिया? कि भैया हम तो इंदौर के बाहर जाएंगे ही नहीं। तो फिर तुमको बिजनेस बंद करना पड़ेगा अपना, क्योंकि मार्केटिंग करनी है, टूर करने तो इंदौर के बाहर जाके करोगे। इंदौर की अलग अलग कॉलोनी में तो जाओगे नहीं, है ना। तो या तो तुमको बिजनेस बदलना पड़ेगा, और बिजनेस नहीं बदलोगे तो नियम तोड़ोगे। दो ही चीज होगी। इसलिए क्यों? क्योंकि ये पूरे जीवन के लिए हम नियम ले रहे हैं। तो जीवन पर्यंत जो नियम ले रहे हैं उसमें विवेक जागृत होना चाहिए। विवेक जागृत मतलब सोच समझ करके, पूरा उसके प्रोज एंड कॉन्स विचार करके कि अगर मैं ऐसा नियम लेता हूँ तो क्या होगा, उसका क्या आउटकम आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नियम लेने के बाद मेरा पछतावा होगा, मैं पछताऊंगा। तो इस प्रकार से नियम लेना। और क्या है कि देश व्रत है, तो देश व्रत तो हम थोड़े समय के लिए लेते हैं। इसमें देश व्रत में नियम लेने के बाद कोई विशेष आकुलता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि ये तो थोड़े समय के लिए है। हाँ, मैं इंदौर में रहूंगा, इसका मैं देश व्रत बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 10 दिन है पर्यूषण में, हमको कहीं बाहर नहीं जाना है, तो हमने 10 दिन यहाँ पे रहने का नियम कर लिया। तो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि पता है 10 दिन के बाद तो अपन जा सकते हैं। इसलिए देश व्रत में तो कोई ज्यादा आकुलता होती नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा नियम ले भी लिया तो भी चल जाता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। पर दिग् व्रत में तो बहुत सोच समझ के विचार करके ही नियम लेना, वो लिमिट्स बाउंड्रीज बनाना, और ऐसा का ऐसा परिग्रह परिमाण में भी करना। क्या होता है कि भावुकता में अपन नियम तो रहते कि हाँ सही बात है, परिग्रह तो बहुत खराब है, नहीं नहीं, परिग्रह चिंता दुखी मानो, परिग्रह तो बहुत चिंता का कारण है, दुख का कारण है। तो क्या करा, अब से तो मैं मात्र 2 कपड़े रखूंगा और कुछ नहीं। तो अपन ने नियम तो ले लिया 2 कपड़ों का। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद हमारा कजिन आया, वो शॉपिंग करने चला गया,
और वो 5 नए कपड़े खरीद के ले आया। अब अपने को लगेगा कहाँ मैंने उस दिन नियम ले लिया था, आज मेरे पास भी 5 कपड़े होते। तो अब क्या है कि ये पूरे जीवन भर के नियम रहते ना, इसलिए इनको बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। और उसमें क्या पढ़ा था अपन रत्नाकरण श्रावकाचार में, कि अगर आपके पास में अभी थोड़ा हो पर आप बहुत ज्यादा का भी नियम ले लेते हो तो भी वो चलेगा। क्यों चलेगा? कि आपने एटलीस्ट एक लिमिट तो बनाई है। अरे बाकी तो लोग लिमिट भी मान नहीं रहते। अच्छा बताओ, आज अभी आपने जब परिग्रह परिमाण अणुव्रत नहीं पढ़ा था, उसके पहले क्या कभी सोचा था ऐसा कि हम अपने घर में कितने कपड़े रखेंगे उसकी भी लिमिट कर सकते हैं? नहीं सोचा था। 500 हो तो 500 सही, 1000 हो तो 1000 सही, क्यों? लिमिट ही नहीं है ना। पर अब लिमिट हो गई तो अपन कम से कम थोड़ा बुद्धि तो लगा रहे अपनी कि यार अपने को कपड़ों की जरूरत कितनी रहती है। 20 कपड़े लगते हैं, 40 लगते हैं, 100 लगते हैं, अरे 500 लगते हैं, तो 500 से ज्यादा तो कम से कम नहीं करेंगे ना, तो वो उधर बचे कि नहीं बचे अपन। तो इसलिए विवेक की आवश्यकता है इसमें। अब ये देखो एक और मेन डिफरेंस, ये जो दिग्व्रत है इसको तो सभी आचार्यों ने सभी ग्रंथों में गुणव्रत में ही इंक्लूड करा है, ठीक है। पर ये जो देश व्रत है, देश व्रत को कहीं कहीं गुणव्रत में इंक्लूड करा है और कहीं कहीं शिक्षा व्रत में इंक्लूड करा है। जैसे हम रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी पढ़ेंगे तो रत्नाकरण में इसको शिक्षा व्रत के अंडर लिया है देश व्रत को, और 6 डाला हुआ गुण व्रत के अंदर लिया। और है कुछ नहीं, है वो सेम ही, बस उसका ये देश व्रत जो था पहले यहाँ पे गुण व्रत में था, अभी यहाँ पे शिक्षा व्रत में, बाकी है वो ही सेम, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। चलो अब थोड़ा सा आपको रत्नाकरण श्रावकाचार्य से पढ़ा देते हैं। देखो ये लिखा है ना, अब देशावकाशी शिक्षा व्रत, जबकि अपन गुण व्रत पढ़ रहे पर रत्नाकरण श्रावकाचार्य में उसको शिक्षा व्रत में लिया है और इसका नाम है देशावकाशिक, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अणु व्रतों के धारी पुरुषों द्वारा दिन प्रतिदिन माने डेली बेसिस पे काल की मर्यादा करके विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना, उसका नाम देशावकाशिक शिक्षा व्रत है, उसका नाम देश व्रत है। क्या लिखा कि जो बड़ी विशाल मर्यादा बनाई थी ना, बड़ी सीमा बनाई थी, उसको भी थोड़ा थोड़ा कम करना, वो देश व्रत है। देखो पहले दिग्व्रत में 10 दिशाओं में जाना, मांगना, भेजना, बुलाना इत्यादि का या जीवन की जो मर्यादा की थी वह बहुत थी, बहुत बड़ी मर्यादा की थी, और तो लाइफ टाइम। अब उसी में अब प्रतिदिन डेली क्षेत्र की सीमा, काल की मर्यादा करके घटाते हुए व्रत लेना, वह देशावकाशिक व्रत है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पूर्व दिशा में 200 कोस तक के आगे नहीं जाने का त्याग आजीवन किया था, तो वो दिग्व्रत है। अब इसी में प्रतिदिन मर्यादा करके रहना कि आज मैं 4 कोस से अधिक नहीं जाऊंगा, या शहर के बाहर नहीं जाऊंगा, अपने घर के बाहर नहीं जाऊंगा, वो देशव्रत है। अब ये देशव्रत की जरूरत क्यों पड़ी वो आपको बताता हूँ। कि हमने तो देखो दिग्व्रत लिया था, क्या लिया था दिग्व्रत, कि मैं 200 किलोमीटर के आगे नहीं जाऊंगा। तो क्या 200 किलोमीटर हम रोज रोज जाते हैं क्या? क्यों नहीं था? 200 किलोमीटर हम रोज रोज जाएंगे क्या? कि नहीं, रोज रोज तो नहीं जाएंगे, पर कभी हमको काम पड़ा तो बात की बात है। तो रोज भी तो हम पापों से बच सकते कि नहीं बच सकते? बच सकते ना। जैसे हमको मालूम है कि आज मेरे को मेरे शहर में रहना, आज मेरे को बाहर जाना ही नहीं है। हाँ, कोई फंक्शन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पिकनिक नहीं है, आज तो मुझे अपने शहर में रहना है। तो क्या करा हमने, नियम ले लिया कि आज वो 200 किलोमीटर में भी मैं बस अपने शहर में रहूंगा। ये देशव्रत हो गया। अब इससे क्या हुआ, हम आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था कि दिग्व्रत में जो अपने लिमिट बनाई है उसके बाहर महाव्रत पने की कल्पना होती है। महाव्रत जैसा जीव हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके बाहर का उसका सब कुछ त्याग हो गया। तो ऐसे ही देशव्रत में भी तो उसके बाहर का सब कुछ त्याग हो गया और बड़ा हो गया वो तो। इस प्रकार समझ, बोलो श्रेयस।
भैया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने देश व्रत के बारे में बताया, एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक शॉर्ट एरिया का रहता है। तो अगर हमने नियम लिया कि हम एक दिन में 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो अगर हम किसी दिन से 5 किलोमीटर ही जा पाए तो अगले दिन हम 15 किलोमीटर चले जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें सब लैप्स हो जाते हैं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है आगे। ठीक है, अगले दिन आप अगले 10 किलोमीटर क्यों रहना। देखो ये वही है ना, ये इस पे अपने को ध्यान देने की बात है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, मेरे को भी बहुत पहले आता था कि देखो 10 किलोमीटर का है, अपन 5 ही गए तो अगले दिन 15 चल जाएंगे, फिर ऐसे 5 किलोमीटर बचा के अगले दिन 20 चले जाएंगे। क्यों, फिर ऐसे ही 5 बचा के और 25 30 ऐसे तो बढ़ता जाएगा। तो इस व्रत का उद्देश्य क्या था? लालच कम करना, अपना लोभ कम करना, इच्छाएं कम करना। और अपनी इच्छा तो कम हुई नहीं, इसका मतलब हमने व्रत को सही तरीके से समझा नहीं। वापस से रिवर्स जाओ, व्रत को सही समझो, फिर आगे चलो, है ना। ऐसे हर समय हर एक कदम पे अपने को, अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं अपन गलत तो नहीं समझ गए। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया प्रश्न करा इसने, क्योंकि मन में आ सकता है ऐसा। हाँ, बहुत। और ये सिर्फ ये अकेले इसमें घूमने फिरने में नहीं, बहुत चीजों में हो सकता है। कि जैसे मान लो आज मैंने नियम लिया, क्या नियम लिया कि मैं 2 चॉकलेट से ज्यादा नहीं खाऊंगा। ठीक है, और आज तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने तो 2 चॉकलेट भी नहीं खाई, तो अगले दिन मैं 4 चॉकलेट खा लूंगा क्या? कि पहले ये देखो कि आपने चॉकलेट नहीं खाने का नियम लिया क्यों था। कि चॉकलेट खाने में हिंसा होती है, जीव वो का घात होता है, पाप लगता है, इसलिए मैंने नियम लिया था। तो भैया आपने 2 नहीं खाई तो आप पाप से बचे, और अगले दिन वो 2 कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो 4 खाओगे, तो डबल पाप नहीं लग जाएगा? समझ में आया क्या? तो ऐसे ही आप आज 5 किलोमीटर आप नहीं गए तो आपने उतना, आपका जो वो लगने वाला पाप था वो बचाया, और अगले दिन 15 किलोमीटर चले गए, तो हुआ क्या? बात तो उतनी पड़ी ना। हाँ, समझ में आया? अच्छी बात है। चलो बस एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ, फिर आपके प्रश्न। हाँ, अब इसके क्षेत्र की मर्यादा कैसे होगी? कि गणधर देव ने देश व्रत की सीमा मर्यादा बतलाते हुए कहा कि ग्रह, देखो यहीं से पूरी की पूरी लाइन ली है, ताहू में फिर ग्राम ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा। ये आ गया ग्रह, मोहल्ला, ग्राम, क्षेत्र, नदी, वन, योजन। इसको देशावकाशिक व्रत में सीमा कहते हैं। इनके बाहर में इतने समय तक नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम लेना। ठीक है, प्रतिदिन जितने क्षेत्र का परिमाण किया हो उसके बाहर स्थूल तथा सूक्ष्म जो 5 पाप है उनका त्याग करने से देशावकाशिक व्रत माने देश व्रत में भी महाव्रतों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सेम एज दिग्व्रत। ठीक है, कितने टाइम के लिए ले सकते हैं? कि जो प्रवीण पुरुष है माने जो समझदार लोग हैं वो 1 वर्ष, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 पक्ष, 1 नक्षत्र, इस प्रकार देशावकाशिक व्रत में काल की मर्यादा करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या अच्छे से? देश व्रत किसको कहते हैं? चलो अब कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हो। 2 व्रत हो गए अपने गुण व्रतों में, पहला दिग्व्रत, दूसरा देश व्रत। अभी तीसरा तो बहुत ही गजब का है, अनर्थ दंड त्याग व्रत। और ये मेरी ऐसी इच्छा है कि कम से कम 2-3 क्लास तो अपन इसके ऊपर पढ़े, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा करते हैं। अनर्थ दंड जो है ये हम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, पूरा दिन चलता ही रहता है अपना। और सबसे ज्यादा पाप का जो कारण है वो अनर्थ दंड है। इसलिए मेरी इच्छा है अपन इसको 2-3 दिन अच्छे से पढ़े समझे, तो अपने बहुत सारे व्यर्थ के पापों से हम बच जाए। बोलो सिद्धम भाई। सर मुझे ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे सपोज अपन ने आज का नियम लिया कि आज अपन 10 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, और फिर कुछ अपन ने छूट नहीं रखी, और फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि अपन को जरूरी था 10 से जाना, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में गुरु से प्रायश्चित लिया जाता है। ठीक है, नियम भी गुरु से ग्रहण किए जाते हैं, प्रायश्चित भी गुरु से लिया जाता है। तो गुरु मतलब मुनिराज,
जो हमसे अधिक ज्ञानवान है, जिन्हें प्रायश्चित आदि देने का अधिकार है। ठीक है। और दूसरा एक शब्द आपने यूज किया था छूट। तो ये छूट वर्ड मैंने तो कोई आगम में पढ़ा नहीं है, ये तो अपन लोगों ने अपनी गली निकाल रखी है कि मैं इंदौर में रहूंगा जब तक 7 बजे के पहले खाना खा लूंगा, और इंदौर के बाहर जाऊंगा तो मैं रात्रि भोजन करूंगा। बाहर की छूट है, शादी पार्टी की छूट है। तो सुनो, शादी पार्टी में छूट तो हो जाएगी, पर कर्मों के यहाँ पे कोई छूट नहीं है। कर्म ने तो तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, तो आप और हम क्या छूटेंगे? ठीक है भैया, तो ऐसी छूटों के चक्कर में मत फंसो, नियम को दृढ़ता से पालन करो। बोलो निहिता जल्दी। भैया हमें पता कैसे चलेगा कि हमने दिग्व्रत लिया या देशव्रत लिया है? तो अपन ने लिया है ना, तो अपने को तो पता रहेगा। हमने नियम लिया ना कि मैं इतने बाउंड्री में जाऊंगी, ये आपने नियम लिया, तो ये आपको मालूम है कि मैं इसके बाहर जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगी। दिग्व्रत लाइफ टाइम के लिए होता है और देशव्रत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो यहीं से डिफरेंस बन गया ना दोनों में। ठीक है, आराध्या बहन बोलो। मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला है कि क्या बिना दिग्व्रत लिए देशव्रत ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी मेन लाइन पढ़ो, सबसे पहली लाइन और पहला शब्द ताहू। ताहू मतलब उसमें, किसमें? दिग्व्रत में। ठीक है, दिग्व्रत में देशव्रत होता है। दूसरा, और दूसरा प्रश्न है कि जो दिग्व्रत है उसमें यदि मैंने ऐसा किया कि मैं पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाऊंगी पर पश्चिम में 10 किलोमीटर जाऊंगी, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है हो सकता है, तो फिर भी मैं एक बार पूछ के आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था जो मैंने बोला था कि पूछ के बताऊंगा? ये था कि एक दिशा में ज्यादा और दूसरी दिशा में कम जा सकते हैं। ये तो अभी हुआ, इसके पहले भी एक प्रश्न था ना आज क्लास की शुरुआत में। आज नहीं पूछा था। चलो मैसेज कर देना, जिसको भी याद हो मेरे को मैसेज कर देना। बोलो श्रेयस, कुछ प्रश्न है? भैया जी मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने महाराज जी को आहार दिए, तो उन्होंने 1 महीने का रात्रि भोजन उसको छुड़वा दिया, लेकिन उसने मतलब प्रायश्चित कर मतलब उसने जाप करके उसमें 1 महीने में 4 दिन की छूट रख ली, और घर के बाहर का उसने छूट रखी थी 4 दिन वो घर के बाहर खा सकता है। तो एक दिन वो किसी कारण से घर आने में लेट हो गया, तो इसलिए घर के बाहर उसने अपनी गाड़ी में बैठ के खाना खा लिया। तो उसको उसका दोष लगेगा कि वो छूट के अंतर्गत आ जाएगा? अच्छी बात है भाई, तो ये इसका उत्तर महाराज जी से पूछना, महाराज जी का क्या कहना है फिर हमको बताना सबको। ठीक है, चलो जिनवाणी।